नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रिंस मिश्रा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट होप एकेडमी। तो विद्यार्थियों, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई या अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि पिछली कक्षाओं में हमने बहुपद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बहुपद जो क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 2 जिसको हम लोग बहुपद अंग्रेजी में बोले तो पॉलिनोमियल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पॉलिनोमियल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में हम लोग चर्चा किया था, जिस बिंदु का नाम था बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद के वर्गीकरण के बारे में हम लोग जाना था। बहुपद के वर्गीकरण में हमने जाना था कि बहुपद के वर्गीकरण हम लोग दो प्रकार से करते हैं। एक तो बहुपद के घात के आधार पे, दूसरा बहुपद के पद के आधार पे। तो बहुपद के घात के आधार पे हमने जाना था कि बहुपद के 4 प्रकार होते हैं। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद और चौथा शून्य बहुपद। पद के आधार पे हमने जाना था कि बहुपद 4 प्रकार के होते हैं। पहला एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद, तीसरा त्रिपदी बहुपद और चौथा बहुपदी बहुपद। आज हमने बहुपद के वर्गीकरण से रिलेटेड ही कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जिसको प्रैक्टिस करके, जिसको आप जान के, अगर इस टाइप के कोई प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप उसका उत्तर आसानी से देकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि रैखिक बहुपद की घात होती है। तो हम सभी आपको बताए थे कि रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 होता है उसको हम लोग रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से इस सवाल का सही उत्तर जो है ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कहा जा रहा है कि निम्न में से रैखिक बहुपद कौन सा है। तो देखिए रैखिक बहुपद जिसकी घात 1 होती है। तो चलिए हम बारी बारी से देखते हैं। पहला जो बहुपद है इसके अगर हम अधिकतम घात की बात करें तो ये 2 है, तो ये नहीं होगा। दूसरी बहुपद की अगर हम बात करें तो इसके अधिकतम घात की बात करते हैं, ये हो जाएगा 1। तीसरा देख लेते हैं। तीसरी जो बहुपद है इसके अधिकतम घात की अगर बात करें तो चर का अधिकतम घात 3 है और चौथे में अगर देखें तो चर का अधिकतम घात 4 है। तो इस तरह से हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, जिसका चर का अधिकतम घात 1 है। इसी को हम लोग रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं? तो घात 1 के बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए 3 सवाल जो रैखिक बहुपद से रिलेटेड आपको देखने को मिला। अगला सवाल है घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं? तो घात 2 के बहुपद को जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है उसको हम लोग द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। तो घात 2 के बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। इस तरीके से इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से द्विघात बहुपद कौन सा है? तो द्विघात बहुपद जिसके अगर हम घात की बात करें जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है उसे हम लोग द्विघात बहुपद के नाम से जानते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन नंबर ए में अगर हम घात की बात करें तो इसमें चर का अधिकतम घात 1 है, दूसरे में क्या है 2 है, तीसरे में अगर देखें तो 3 है और चौथे में क्या है 4 है। तो इस तरीके से इस सवाल का सही उत्तर जो है ऑप्शन संख्या बी 4x² - 24 जिसमें घात की अधिकतम संख्या 2 है। अगला सवाल है घात 3 का बहुपद हम लोग क्या कहते हैं? तो जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात जो है 3 होती है उसे हम लोग त्रिघात बहुपद के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से त्रिघात बहुपद कौन सा है? तो त्रिघात बहुपद जिसमें घात की जो संख्या होती है कितनी होती है? 3 होती है, अधिकतम संख्या 3 होती है, जिसमें चर का अधिकतम घात 3 होता है। तो देखिए पहला है इसमें चर का अधिकतम घात 2 है, दूसरा देखिए तो चर का अधिकतम घात 1 है, तीसरा अगर देखें तो चर का अधिकतम घात 4 है, ठीक है, और चौथा देखें तो चर का अधिकतम घात 3 है। तो इस तरीके से इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को प्रैक्टिस करके अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो आप उसका सही उत्तर 100% सही उत्तर देकर आएंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। तो मिलते हैं एक और नए टॉपिक में, बहुपद के एक और नए टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।